हेलो दोस्तों, आर्किमिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, जिसे इंग्लिश में चंबल रिवर क्रोकोडाइल सेंचुरी भी बोला जाता है, एक अद्वितीय स्थल है जो भारत में घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के सीमा क्षेत्र में स्थित है और इसमें चंबल नदी का संरक्षण किया जाता है, जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य घटक है। यहाँ पर चंबल नदी का जल और इसके किनारे का प्राकृतिक वातावरण कई वन्य जीवों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करता है, विशेष रूप से घड़ियालों के लिए। दोस्तों, यह अभयारण्य चंबल नदी के 450 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में स्थित है। इस अभयारण्य में तीन प्रमुख क्षेत्र आते हैं, जैसे राजस्थान का क्षेत्र, जहां रणथंभौर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की मुख्य नदी क्षेत्र में चंबल नदी का जल ग्रहण क्षेत्र शामिल है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यह क्षेत्र चंबल नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यहाँ के जल में अत्यधिक साफ सफाई और प्रदूषण की कमी के कारण यह क्षेत्र घड़ियालों और अन्य जल जीवों के लिए आदर्श है। घड़ियालों का संरक्षण, चंबल अभयारण्य में घड़ियालों की संख्या की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। घड़ियाल एक संकटग्रस्त प्रजाति है जो पिछले कुछ दशकों में उनके निवास स्थान की कमी और अवैध शिकार के कारण घट गई है। इस अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य घड़ियालों की रक्षा करना और उनके प्रजनन की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। भारतीय वन्यजीव संसाधन और राज्य वन विभाग ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि घड़ियालों के अंडों का संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए चंबल नदी में विशेष तटबंधों का निर्माण। चंबल अभयारण्य में केवल घड़ियाल ही नहीं बल्कि कई अन्य जल जीव और पक्षी भी रहते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख जनजातियां प्रजातियां हैं, जैसे कछुए। यहाँ विभिन्न प्रकार के कछुए जैसे भारतीय स्टार कछुआ और गंगा कछुआ पाए जाते हैं। जल पक्षी, अभयारण्य में जल पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि बगुला, सारस और अन्य आर्द्रभूमि पक्षी। मगरमच्छ, चंबल नदी में मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक अहम हिस्सा है। नौका विहार, चंबल नदी के किनारे पर नौका विहार एक प्रमुख गतिविधि है, जो बोट सफारी बोल देते हैं वो, जो पर्यटकों को नदी में घूमने और घड़ियालों सहित अन्य जल जीवों को देखने का मौका देती है, जो आप मेरी वीडियो में भी देख रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी, चंबल अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र में सफारी की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां पर्यटक विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों और पक्षियों को देख सकते हैं। पक्षी दर्शन, यहाँ पर पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत अच्छे अवसर है, क्योंकि अभयारण्य में बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां निवास करती हैं। खासतौर पर सर्दियों के मौसम में यह स्थल प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और पाली घाट इस अभयारण्य के नज़दीक स्थित है और पर्यटक अक्सर इन तीनों स्थानों को एक ही यात्रा में भ्रमण करते हैं। रणथंभौर के जंगलों में बाघों की बड़ी संख्या है, जबकि पाली घाट राजस्थान के इस क्षेत्र के जंगलों में वन्य जीवों की एक अन्य विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। रणथंभौर और चंबल के पास होने के कारण पर्यटक इस क्षेत्र को एक वन्य जीव की यात्रा के रूप में देख सकते हैं, जिसमें बाघ, घड़ियाल और अन्य जंगली जानवरों का अवलोकन किया जाता है। हालांकि चंबल अभयारण्य में घड़ियालों और अन्य प्रजातियों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन पर्यावरणीय चुनौतियां जैसे जल प्रदूषण, नदी की अवरुद्धता और अवैध शिकार अभी भी एक समस्या बने हुए हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए अभयारण्य में न केवल संरक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है, बल्कि इन क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य केवल घड़ियालों के लिए नहीं एक सुरक्षित आश्रय स्थल नहीं है, बल्कि यह एक विविध और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य केवल घड़ियालों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल नहीं है, बल्कि यह एक विविध और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जो कि
जल जीवों, पक्षियों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण का काम करता है। यह अभ्यारण्य पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। अब मैं यहाँ आने का सबसे बढ़िया टाइम आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ आने का सबसे बढ़िया जो समय है वो है मार्च महीने तक। अक्टूबर से मार्च महीने तक यहाँ यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि मौसम ठंडा और सुखद रहता है। गर्मी के मौसम में जो अप्रैल से जून है, तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, जो यात्रा के लिए असुविधाजनक हो सकता है। दोस्तों, कैसे आ सकते हैं वो बता देता हूँ। हवाई मार्ग की अगर बात करते हैं तो जयपुर और दिल्ली से सवाई माधोपुर के लिए फ़्लाइट्स उपलब्ध है। रेल मार्ग की बात कर लें, सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग की बात कर लेते हैं। सवाई माधोपुर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और जयपुर, दिल्ली, अजमेर आदि से यहाँ बसें और टैक्सी उपलब्ध हैं। बाकी दोस्तों, आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं और ये जो बोट सफारी है इसका आनंद आप लोग ले सकते हैं। घड़ियाल देख सकते हैं, मगरमच्छ देख सकते हैं, काफ़ी कुछ आप इसमें देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जैसे चंबल रिवर क्रोकोडाइल सेंचुरी बोला जाता है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो आप हमें कह या पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।